Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. Can the elephant dance with the dragon? Now, before you answer it, hold on for a sec. दिल से आंसर मत देना, दिमाग और दिल दोनों से आंसर देना. दिल से या इमोशनली आंसर दोगे तो एक बहुत ही क्लियर कट आंसर है. बट वी हैव टू फेस द फैक्ट्स एंड हैव सम बिटर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अबाउट इट. Now, we all love our country. There is no doubt about it. We were born here and we are going to die here. So, emotional answer तो clear है, सबका पता है. But the reality क्या है? Now, there is a yes somewhere there with a lot of conditions. But उसके बावजूद भी कई सारा skepticism है. अगर आज से डेढ़ डेकेड के पहले के कुछ न्यूज़पेपर्स या फिर इंटरनेशनल डिस्कशन देखोगे तो यू विल हियर दिस वर्ड वेरी कॉमन, चिंडिया. It's a portmanteau of China and India. The 21st century will be the Asian century. और वो Asian century में रशिया या जापान नहीं था, वो इंडिया और चाइना था कि we are the two countries who was going to dominate this. जैसे पिछले वाली जो सेंचुरी थी वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा डोमिनेटेड थी. दिस सेंचुरी विल बी द डोमिनेशन ऑफ द इंडिया एंड चाइना. However, चाइना एंड इंडिया जब इसको टुगेदर कहते थे तो ये वर्ड यूज होता था. इट यूज्ड टू बी बिफोर अ डेकेड और समथिंग. जब क्या कहते हैं, इंडिया वाज आल्सो ग्रोइंग, जीडीपी ग्रो कर रहा था 8% से एंड चाइना वाज आल्सो ग्रोइंग मोर देन 10% एनुअली. उस समय इन दोनों क्लब करके कहा जाता था चिंडिया. द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी लाइज इन दीज टू कंट्रीज. दे वर बोथ रिगार्डेड एज द ग्रोइंग कंट्रीज. दोनों की दोनों फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज थी और टुगेदर दे कंटेन्ड मोर देन 2.7 बिलियन पीपल. Most populated China, the second most populated India, and they had the highest potential for growth in next 50 years. सारे के सारे जो बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री है, छोटी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ 12-13 भी क्लियर करती थी, बट देयर वेरी स्मॉल इकोनॉमी, तो कॉन्सिक्वेंशियल नहीं थी. दोनों के दोनों ये जो वर्ड्स थे चिंडिया काफी यूज होता था. दिस वाज क्वाइट अ कॉमन वर्ड. हाउएवर, these two countries were supposedly new contenders for global eminence. From several centuries, जो world politics हैं, they have been dominated by the European countries and since 1950s the America. ठीक है, since 1950 अमेरिका, और बीच में उसमें एक जगह कोल्ड वॉर में यूएसएसआर का भी थोड़ा रोल था, but then after 1990s it's absolutely declined. अब उसके बाद ओरिएंटल रिस्पॉन्स टू द जनरेशन ऑफ द ऑक्सीडेंटल इकोनॉमिक सक्सेस. ऑक्सीडेंटल का मतलब वेस्ट होता है, यूरोपियन एंड द अमेरिकन कंट्रीज आर ऑक्सीडेंटल एंड द इंडिया एंड चाइना आर ओरिएंटल ईस्टर्न कंट्रीज. तो इतने 600-700 सालों से यूरोप, more than 2000 years से यूरोप डोमिनेट कर रहा था इकोनॉमिकली, एंड नाउ द टाइम हैज कम कि अब एशिया डोमिनेट करे. Some spoke of Chindia as if we both were together in this game. We were joined at the hip and we were actually moving together. But if you think about it, the recent Tokyo Olympics can actually make you realize कि क्यों अब ये जो वर्ड चिंडिया है, it's not used so much. Chindia, a popular term which was a decade or so, is basically not heard little. It's not heard at all basically. आपने भी शायद पहली बार सुना है ये, तो अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है. जहां पे चाइना का गवर्नमेंट लेड प्रिपरेशन है, दे डिलीवर्ड अ ह्यूज मेडल हॉल. उनकी रैंकिंग थी सेकंड, 39 गोल्ड मेडल जीते थे वो. वेयरएज इंडियाज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लेड कि हम कोसोवो, बहामास, इन कंट्रीज से भी पीछे थे एज फार एज द ओलंपिक रैंकिंग इज कंसर्न. अब इसमें कोई, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, चाइना ने 38 जीते थे, यूएसए ने 39 जीते थे, बट टोटल मेडल्स ऑफ चाइना वाज 88 एंड इंडिया एक गोल्ड मेडल एंड टोटल वर 7. नो डाउट इट वाज द बेस्ट performance of Indian athletes in Olympics since several decades, actually even till date. But the question is that कि जो ये हम चाइना और इंडिया को ट्विन किया करते थे, basically it's definitely out of place now. It might actually seem true in the 2000, but it is so much out of place अगर हम इस टेबल को देखें, सिर्फ ओलंपिक्स की टेबल को देखें. चाइना 38 गोल्ड मेडल के साथ, जिसमें सिर्फ यूएसए से सिर्फ एक ही था, 88 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते, एंड इंडिया इज 48. और वो 48 भी इसलिए आया था क्योंकि हमारा एक एक्सेप्शनल एथलीट गोल्ड मेडल ले गया, वरना ये काफी ज्यादा पीछे होता. वी वुड नॉट हैव इवन क्रॉस द 50. चाइना पिछले कई डेकेड से सिस्टमेटिकली प्लान कर रहा है ओलंपिक सक्सेस के लिए, ओलंपिक डोमिनेशन के लिए. विद चाइना बेसिकली 1952 के बाद ओलंपिक्स में पार्ट लेना बंद कर दिया था ड्यू टू दी डिबेट की ताइवान की जो टीम थी वो चाइना के नाम से रिप्रेजेंट होगी या चाइना की टीम चाइना के नाम से रिप्रेजेंट होगी. सो फ्रॉम 1950 टू 1984 उन्होंने ओलंपिक्स में पार्ट नहीं लिया. सो दे केम बैक इनटू ओलंपिक्स इन 1984 और 1984 में ओलंपिक्स में आने के बाद विद इन 2 decades दे वन दी hosting of the Olympics for the 2008 Beijing. India has remained complacent about its lack of the sporting prowess, as if कि sports matter नहीं करते हैं. और हमारा basically you can see हम we are like people of 150 crore people और हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा sports superstars नहीं है जितने होने चाहिए.
इमेजिन विनिंग 38 गोल्ड मेडल्स। हम एक गोल्ड मेडल पे कितना खुश है, वो 38 जीत गए हैं, 88 मेडल जीते हैं वो टोटल। चाइना लॉबीड एंड वन राइट टू होस्ट द समर ओलंपिक्स barely 2 decades after its return to games. It came back in 1984. इंडिया ने 1982 में एशियंस गेम्स को होस्ट किया था दिल्ली के अंदर, बट उसके बाद हमारे जो एक्सेप्ट क्रिकेट, बेसिकली किसी और स्पोर्ट्स में किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट या किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस या डोमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। सम इंडिविजुअल बट मोर और लेस बेसिकली हम स्पोर्टिंग नेशन की तरह नहीं जाने जाते हैं। इट वॉज 4 decades ago, 1982, 40 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन उसके बावजूद वी डिड नॉट एक्चुअली took benefit of that success of that ability कि हमारे यहाँ पर एशियन गेम्स होस्ट हो रहे थे। 2008 में जब बीजिंग गेम्स की चाइना को होस्टिंग की परमिशन मिली थी, दे स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट इन ईयर 2000, प्रोजेक्ट 119 का मतलब है कि उन्होंने पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स ऑफ स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया कि ये 119 गोल्ड मेडल हमें जीतने हैं, इन 119 गोल्ड मेडल्स को हम टारगेट करेंगे, एंड हेंस इट वाज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट 19। एंड द गवर्नमेंट का एक टारगेटेड प्रोग्राम था वेयर दे यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल हु वर गुड इन दो स्पोर्ट्स, और देन दे कंसिस्टेंटली वर प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसेस एंड ट्रेनिंग फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years, 8 years, ताकि ओलंपिक्स में वो विन कर सके। डिवाइस स्पेसिफिकली टू बूस्ट कंट्रीज ओलंपिक मेडल हॉल, राइट। 2008 में बीजिंग में जब ओलंपिक हुआ था, यू नो विच कंट्री वॉन द हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स? एब्सोल्युटली चाइना। सिंस 1920 to 2008 रैंक 1 पे हमेशा या तो यूएसएसआर होता था या यूएसए होता था। पहली बार 2008 में ऐसा हुआ था कि रैंक 1 पे एनी अदर कंट्री देन यूएसए और यूएसएसआर था, एंड दैट वाज चाइना। इंडिया बाय कॉन्ट्रास्ट वंडर अगर हम कभी 10 मेडल भी जीते। 2008 में हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था। चाइना, अब देखो, लुक एट द प्लान, लुक एट द स्ट्रैटेजी हियर, ओके। चाइना के अंदर कयाकिंग नाम का कोई स्पोर्ट है, वो खेला ही नहीं जाता, ओके। बट दे चेक्ड इट कि ओलंपिक्स में कयाकिंग के 12 से भी ज्यादा डिसिप्लिन है, मतलब कि देयर आर 36 मेडल्स एट टू बी वन हियर, 36। दे स्पेसिफिकली डिजाइन्ड अ प्रोग्राम जहां पे उन्होंने चाइनीज कयाकिंग टीम्स बनाई, एंड दे क्रिएटेड अ टीम दैट वुड मास्टर अ स्पोर्ट व्हिच वाज एब्सोल्युटली अननोन इन चाइना। चाइना में कयाकिंग नहीं होता था, बट दे रियलाइज कि 12 से 16 के डिसिप्लिन होते हैं जो कि सिर्फ कयाकिंग और कनोइंग से रिलेटेड होते हैं, then why don't we target those 36 to 40 medals? Guess what? This is how you plan and strategize. चाइना उसके बाद इसी प्लान के तहत हैज डेवलप्ड देयर स्ट्रेंथ्स इन सेवरल नॉन ट्रेडिशनल गेम्स, इवन शूटिंग, और जो उनके ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जहां पे वो पहले से डोमिनेट करते थे, जैसे कि टेबल टेनिस है, बैडमिंटन, वहां पर उनकी डोमिनेंस अभी भी मेंटेन है। इंडिया, अगर तुम लॉजिकली बाय कॉन्ट्रास्ट, अगर हम चाइना के कॉन्ट्रास्ट में देखें, तो वंस जहां पर फील्ड हॉकी में हमारी इनविंसिबिलिटी एब्सोल्युटली लेजेंडरी थी, लगातार 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत गए थे वहां पे। इस बार जब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, so the whole country was exhilarated. Now, hold on for a second. This was amazing. We won a bronze medal in field hockey after 40 years. But was it exactly the glory we were looking for? हम invincible थे हॉकी में, मतलब 8 गोल्ड मेडल लगातार हमारे पास, and now the whole country was celebrating. It was worth celebrating, but the question is that is it what we were actually looking for? When it comes to sport, forget Chindia, 2 countries barely belong in the same sentence. Now that's a very harsh statement, but you know in your heart it's actually true. China wants 100 medals in Olympics. हमारा जो बेस्ट है वो 7 मेडल्स का है। चाइनीज की अप्रोच है सिंपल सी, कि ओलंपिक्स को डोमिनेट करना है विद द टॉप डाउन मिलिट्री डिसिप्लिन, एज इन आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स, प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड द डिसिप्लिन, प्रोवाइड द मनी एंड टारगेट दोज गोल्ड मेडल्स एंड नो मैटर विन इट। ऑब्जेक्टिव वाज कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, ऐसा प्रोग्राम ड्रॉ किया जाए जहां पे जितने भी स्टेट के रिसोर्सेज हैं, जितने की भी जरूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जाए, वर्ल्ड क्लास कोचेस को चाइना में इंपोर्ट करो एंड ट्रेन योर एथलीट्स। इंडिया, हम टोक्यो ओलंपिक्स में ऐसे गए थे कि जैसे मतलब चल रहा है, क्रिकेट का मैच है, गली का क्रिकेट का मैच है, तो वहां पे चले जाते हैं तैयार होके, भाई जिस जिसका सामान है, जो जो अपने अपने, द यूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ द एमेच्योरिज्म, ब्यूरोक्रेटिक इनएप्टीट्यूड, एक्सपेरिमेंटेशन है, फिजियो है, ठीक है, नहीं है फिजियो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा कोच मिल गया, ओके, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और इन द ऑर्गेनाइजेशन यू नो द सिचुएशन ऑफ द स्पोर्ट्स, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट व्हाट वी वुड वांट इट टू बी। चाइना का जो एथलीट्स का टोक्यो ओलंपिक्स का जो बजट था, इट वाज प्रोबेबली जो कि हमने पूरे 70 साल में आज तक खर्च किया हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडीड, इन द सेम ईयर वेयर ओलंपिक्स वर बीइंग हेल्ड, इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली रिड्यूस्ड द स्पोर्ट्स बजट बाय 230 crore. They allocated around 25,000 crore to sports. Remember it.
पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स बजट था वो 2500 करोड़ रुपए का था, विच वॉज लेस देन द लास्ट ईयर, 250 करोड़ कम था। चाइना gave $3.9 billion ओनली फॉर ओलंपिक। हमारा स्पोर्ट्स का है, उसके अंदर ओलंपिक का अगर काउंट करोगे तो वो सिर्फ 400 500 600 करोड़ के करीब निकलेगा। सो दे इन्वेस्टेड 30,000 करोड़ रुपीज फॉर ओलंपिक मेडल्स। इन कॉन्ट्रास्ट वी इन्वेस्टेड अराउंड 400-500। Now this is this and just try to imagine it। 500 करोड़ एक देश लगा रहा है ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए, और एक देश ने लगाया 30,000 करोड़। So you can understand कि where do we stand both in as far as the sports prowess is concerned। इंडिया, अच्छा ये जो सिचुएशन है इसकी एक वियर्ड सिचुएशन है कि इंडिया यूजुअली उन स्पोर्ट्स में एक्सेल करता है जहां पर इंडिविजुअल एक्सीलेंसेस की जरूरत पड़ती है, राइट? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इंडिविजुअल एक्सीलेंस जो कि पर्सनल एक्सीलेंस है उसके बेसिस पे यस वी डू, डिस्पाइट दिस सिस्टम लिमिटेशंस, हम जो भी मेडल हैं वो जीत जाते हैं। चाइना की सक्सेस सारे के सारे उन स्पोर्ट्स में है जहां पे एब्सोल्यूट ऑर्गेनाइजेशन, पूरे कंप्लीट सिस्टम का जो रिजल्ट होता है, जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं। इंडियंस एक्सेल वेयर इंडिविजुअल टैलेंट इज गिवन फ्रीडम। तभी तो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, बायोटेक रिसर्चर्स, फिल्म मेकर और नॉवलिस्ट बहुत ज्यादा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जरूरत पड़ती है। बट किसी भी ऐसे चैलेंज में जहां पे हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, डिसिप्लिन हो, इक्विपमेंट चाहिए, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, बजट की जरूरत पड़ती है, इलास्टिक बजट की जरूरत, मतलब कभी बढ़ सकता है, जरूरत पड़ सकती है, वहां पर हम फेल हो जाते हैं। तभी हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। वाई? hosting an Olympic or a Commonwealth actually requires a huge level of organization, a huge level of discipline, huge level of expertise, which we fail। Individual है, javelin throw, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इट टेक्स अराउंड मोर देन 7 to 10 करोड़ रुपीज टू विन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन, बट दैट वाज एक्चुअली मोर ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस देन द एक्चुअल गवर्नमेंट सपोर्ट। परहैप्स द इंडियंस हु हैव अटेन्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन हैज बीन बिलियर्ड्स प्लेयर एंड द चेस ग्रैंड मास्टर, राइट? जो वर्ल्ड, हमारे जो बेस्ट वर्ल्ड प्लेयर्स हैं अगर हम देखें तो एक तो चेस प्लेयर है, एक बिलियर्ड्स वाला प्लेयर है। इंडिविजुअल द ब्रिलियंस इज बेसिकली द मोर फोकस हियर। इंडिया का जो टैलेंट पूल है, स्पोर्टिंग टैलेंट पूल, वो हमारी पॉपुलेशन के रिलेशन में बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 7 मेडल जीतते हैं। वहां पर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है लेकिन 100 मेडल जीत जाते हैं। एंड यू कैन इमेजिन कि वो सिर्फ ओलंपिक्स के नहीं है, देन दे गो इनटू दो स्पोर्ट्स की जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी वो सारी की सारी जीत जाते होंगे। इन ए कंट्री ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट चैलेंज एंड इंटेंस कंपटीशन, जहां पर हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए, यू नो दैट राइट, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच यू आर प्रिपेयरिंग, सेम सीट इज एक्चुअली बीइंग कॉम्पिटेड बाय दी 1000 पीपल। तो हमारे यहां पर किसी के पास समय ही नहीं होता है, ना हमारे पास कैपेसिटी है, एंड इवन उसके बाद हमारा सोशल इंक्लिनेशन भी नहीं होता है कि हम ऐसे स्पोर्ट को विच नीड्स अ डिसिप्लिन ऑफ ओवर 10 to 15 ईयर्स उसको मास्टर कर सके, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि उसके अंदर करियर है। मोर इंपॉर्टेंटली वी नो द गवर्नमेंट विल फेल अस वन वे और द अदर। द सिस्टम इज नॉट डिजाइंड टू अनअर्थ एथलेटिक टैलेंट। है ही नहीं, कोशिश ही नहीं करनी है हमें ढूंढने की। कोई मिल गया हल्का फुल्का एक आधा इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ गई तो ठीक है, मेडल मिल जाएगा, बट कोशिश, द सिस्टम इज नॉट डिजाइंड फॉर इट। हु हैव लैक हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग रिसोर्सेज, जिससे ग्लोबल मार्क हम कर सके, जहां पे ग्लोबली हम कंपीट कर सके, वो हमारे पास है ही नहीं। इंडिया अनलाइक चाइना इज ए फ्रैक्टिशियस डेमोक्रेसी। ये बार बार सेंड पे आता है, राइट? इट्स अ मच मोर टोटलिटेरियन स्टेट, तो वहां पर परमिशन नहीं लेना पड़ता डेमोक्रेसी का, तो कर सकते हैं, दे कैन बैंक रोल इट बिकॉज सिंगल डिसीजन मेकिंग है। चाइना दो विल विन मैनी ओलंपिक मेडल्स फॉर मैनी गेम्स टू कम, इधर दे विल बी ऑन द रैंकिंग 1, इधर दे विल बी ऑन द रैंकिंग 2। इंडिया परहैप्स माइट विन सम हार्ट्स, बट लेट मी होल्ड इट, दिस इज जस्ट अ यूफेमिज्म। जब हम कहते हैं कि एटलीस्ट भारत ने दिल तो जीत लिया, 1983 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? क्रिकेट वाला, इंडिया ने। अब दिल किसने जीता उस बात को हिस्ट्री कभी रिमेंबर नहीं करती है। द ओनली वन वी रिमेंबर इज दैट हु वन द गोल्ड मेडल। चाइना और इंडिया को अगर कॉम्पीट करना है तो वी नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट वेयर वी स्टैंड इन कंपैरिजन टू द चाइना। पेट्रियोटिज्म, फीलिंग, इमोशन हैज देयर ओन स्पेसिस ऑन लव फॉर द कंट्री, बट जो फाइनल, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बेसिकली सिस्टम और फिनेंसिस के बेसिस पे आता है। इफ यू वांट टू विन द मेडल्स वी नीड टू प्रिपेयर अ सिस्टम व्हिच विंस अस मेडल। Just deluding about our own country will not bring us anywhere. You can delude as much as about your own qualities ki you deserve to clear the paper, but until and unless 8 घंटे तक लगातार 6 महीने तक नहीं पढ़ेंगे तो पेपर कभी क्लियर होगा भी नहीं। Do you think this century will be dominated by solely China, or India's
space which actually we deserve, we'll be able to regain back it or not. 2000 से लेके 2010 तक इंडिया की इकोनॉमी 8% से ग्रो हो रही थी, एंड फंडामेंटली इट्स ऑल अबाउट मनी. ओके, ये 30,000 करोड़ रुपए तभी आते जब इकोनॉमी है. अगर हमारे पास होते तो हम भी दे देते, बट इकोनॉमी ही नहीं है तो कैसे देंगे. उसके बाद 2015 से लेके 2021 तक हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है ऑन एन एवरेज 4%. This is the food for thought for today. If you need the PDF of this class, hey, this is the Telegram channel. If you need to hit on me, if you need to talk to me, this is the social media handles. Have a nice day.